साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हंसराज। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइव ट्रांसफर एजुकेशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं और काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा लगातार आपका प्यार हमें मिल रहा है और हमें मोटिवेट होते हैं, लगातार आपके सामने ये वीडियोस ला रहे हैं। अब तक हमें काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बात की है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे उन वीडियोज़ के लिंक हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लगातार एक टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो महत्वपूर्ण इसके जो नियम हैं, इसके जो बुनियादी ढांचा है जिसके ऊपर ये सिस्टम खड़ा हुआ है, 6 बेसिक्स, और इसके जो सक्सेस स्टेप्स कौन से हैं, जो 8 कोर स्टेप, उन पे हमने बातचीत की है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हर सेक्टर के अपने नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। रेलवे के कुछ कानून है, बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग के कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने जो रूल होते हैं, उनको फॉलो किए करके ही सक्सेस प्राप्त की जा सकती है उस फील्ड के अंदर। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बहुत बड़ी कामयाबी अगर चाहिए है तो 7 कार्डिनल रूल, इनको फॉलो करना आपको बहुत ही जरूरी है। बगैर 7 कार्डिनल रूल को फॉलो किए आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो रहेगा 7 कार्डिनल रूल ऑन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट वीडियोस क्योंकि हम आपको लगातार आपके सामने ला रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग का वो होता है सर, नंबर 1 होता है, कोई भी नया तरीका आपके अपलाइन या आपकी कंपनी का जो सिस्टम है, जब तक उसे प्रमाणित ना किया हो आपको उसे अपने बिजनेस में फॉलो नहीं करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूल है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, क्योंकि साथियों इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं। कोई डॉक्टर होता है, चार्टेड होता है, टीचर होता है, या कोई नाई होता है। इसी तरह अलग अलग फील्ड से, अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं और वो अपने अपने माइंड सेट की तरह इस बिजनेस के अंदर वो अपना अपना दिमाग चलाते हैं। वो नए नए सेक्टर से आते हैं, वो सोचते हैं कि इन लोगों ने इतना टाइम सक्सेस होने में लगाया है, मैं इसमें कोई शॉर्टकट निकालता हूं जिससे मैं बहुत स्पीड के साथ इसके अंदर ग्रोथ कर चाहूंगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन, पूरा जीवन लगा के 80-90 साल या 60 साल लगा के, 40-45 साल लगा के इसमें जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाते, वही डायरेक्ट सेलर इसके अंदर 4-5 साल लगातार मेहनत करके सीख कर इस बिजनेस को, उसको इसके अंदर कामयाबी हासिल कर जाते हैं। यही इसके अंदर एक शॉर्टकट है। तो इसके अंदर कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि अखबार के अंदर इसका इश्तिहार छिपवा दूं या कार्ड बंटवा दूं, ऐसा नहीं है सर। और कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि 2-4 व्यक्तियों को रख लेते हैं कि वो प्लान देंगे, वो प्रोडक्ट सेल करेंगे और मैं अपना बिजनेस ग्रोथ करूं। सर, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप काम कोई और करेगा और कामयाबी आपको मिल जाएगी। आपको इसमें लगातार सीखकर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। सेकंड कार्डिनल रूल है, नेगेटिव बातें अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के साथ ना करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रूल है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर कोई भी बात की आपको चर्चा कर रही है या कोई नेगेटिव बात आपके सामने आई है तो वो बातें आप कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ या अपनी क्रॉस लाइन है उसके साथ आप कभी भी उस बात को शेयर ना करें। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ये एकदम से समझ में नहीं आता।
ये धीरे धीरे समझ में आता है। और उस दौरान क्या होता है कि कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं वो हमारे सामने आती रहती है। वो नेगेटिव बातें क्या किसी अखबार के अंदर में ऐड आती है या किसी टीवी के अंदर ऐड आ जाती है, जिससे हमारा नेगेटिव सोचना हो जाता है, तो नेगेटिव विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। वो नेगेटिव विचार आपको अपनी अपलाइन के साथ ही काउंसलिंग करनी है, क्योंकि अपलाइन जो होता है वो इन उतार चढ़ाव से निकले हुए होते हैं। उनसे ही आप इन बातों की चर्चा करें, कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ, क्योंकि डाउनलाइन अभी परिपक्व नहीं होती है और वो उस नेगेटिव बात को जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए और क्रॉस लाइन के अंदर भी आप कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाएं, जिससे उनका बिजनेस अगर डाउन हो जाता है या उनका बिजनेस खत्म हो जाता हो, तो आने वाले टाइम में आपका भी बिजनेस उस नेगेटिविटी की वजह से आपका बिजनेस भी आने वाले समय में खत्म हो सकता है। तो कभी भी अपने जो डाउनलाइन है या क्रॉस लाइन है उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। थर्ड जो कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है कभी भी खिलवाड़ ना करें किसी की भावनाओं के साथ, किसी के पैसों के साथ, किसी की फैमिली के साथ। यानी कि आपको, हमारा जो बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस है। इसमें हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हर आदमी की एक अपनी भावना होती है, अपने विचार होते हैं। कुछ पॉजिटिव माइंड सेट के आदमी होते हैं, कुछ नेगेटिव माइंड सेट के आदमी होते हैं। तो हमें उनसे लगातार उनकी भावनाओं की कदर करनी है। उन भावनाओं को, ऐसा कोई भी काम हमने नहीं करना है जिससे उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचे, उनके आत्म सम्मान में कोई दिक्कत महसूस हो। हमें ऐसी किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी है। और जो सेकंड होता है कि हमें कभी भी अपनी डाउनलाइन या अपलाइन के साथ किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं करना है। क्यों, हमने वो देखा है कि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, वो अपलाइन डाउनलाइन के साथ पैसे का लेन देन करने से खत्म हो चुके हैं। ये एक ऐसा डिमक है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर क्यों आपने किसी डाउनलाइन के साथ अगर वो पैसे का लेन देन कर लिया और आप जब भी उस कभी मीटिंग या सेमिनार के अंदर आप उसको बुलाते हैं, तो वो एक वजह यही हो जाती है कि उसके पास वो पैसे नहीं होते और वो आपके पास वो मीटिंग को नहीं अटेंड करता, जिससे आपका और उसका दोनों का नुकसान होता है। तो कभी भी अपनी डाउनलाइन या अपलाइन जो होती है उसके साथ पैसे का लेन देन कभी ना करें। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग हमारा एक फैमिली बिजनेस है। इसमें हमारे साथ औरतें, लेडीज़, बहन बेटियां, ये सब काम हमारी टीम का हिस्सा होती है, हमारे साथ काम करते हैं। तो हमें कभी भी अपनी नज़र को गंदा नहीं करना, अपने चरित्र पे थोड़ा है भी दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चरित्र के ऊपर दाग से तो बड़े बड़े महागुरु हैं, वो भी आज जेल की सलाखों के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अपना जो चरित्र है वो इतना स्ट्रोंग हमें करना है कि अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि किसी की बहन बेटी हमारे साथ है, तो उसके परिवार को इतना विश्वास होना चाहिए कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर मेरी बहन या बेटी है। तो इतना स्ट्रोंग, इतना मजबूत अपना चरित्र बनाना है, हम एक आदर्श बन जाएं लोगों के। और मेरा तो मानना है कि लेडीज जो है उसे कम से कम आप दूरी बना के रखें। फोर्थ जो कार्डिनल रूल है वो है लोगों की तारीफ करना शुरू करें सर, शिकायतें बंद करें। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, शिकायतें कोई भी पसंद करना नहीं चाहता सर। तो लोगों की आप तारीफ करें। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी सदस्य से, किसी व्यक्ति से अब कोई दिक्कत हो जाती है, अगर उसको आप शिकायत करना चाहते हैं तो उसको कभी भी पब्लिक प्लेस के अंदर ना करें। जब वो अकेला हो तो हमें क्या है, उसकी आदतों को सुधारना है, उसकी शिकायतों को सुधारना है। तो उससे ऐसे बात करें जैसे हम उसके एक फ्रेंड हैं, उसके मित्र हैं, और जो उससे वो जो गलती है उसको इस तरीके से एनालाइज करवाएं ताकि उसकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे और उसको उस गलती का पता चल जाए।
और वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों को इम्प्रूवमेंट करना, उनकी आदतों को सुधारना, उनके एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। तो हमें हमेशा तारीफ करने वाला बनना है सर, शिकायत करने वाला नहीं बनना है। 5 जो कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग का वो है सर, अपने बिजनेस की चर्चा अपनी क्रॉस लाइन के साथ कभी ना करें, क्योंकि क्रॉस लाइन का और आपका संबंध आपकी जो मीटिंग है उनकी इंफॉर्मेशन और अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन तक ही सीमित हो, मीटिंग सेमिनार तक ही, मीटिंग हॉल तक ही सीमित हो, उसका आपके साथ पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि बहुत से लीडर्स को इस तरह खत्म होते हुए देखा है कि वो जो क्रॉस लाइन के साथ अपनी मीटिंग्स करते हैं, क्रॉस लाइन से मीटिंग करवाते हैं, क्रॉस लाइन के साथ अपने बिजनेस का है वो चर्चा करते हैं, जिससे उनका बिजनेस खत्म हो गया सर। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि अपने बिजनेस की जो चर्चा है, अपने लेग स्ट्रक्चर के, अपने इनकम की या अपनी किसी भी प्रकार का जो ऐसी चर्चा आपको क्रॉस लाइन के साथ नहीं करनी है। हमारा 6 कार्डिनल रूल, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आप लोगों के रोल मॉडल होते हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। जब आप जैसा बनना चाहते हैं तो कभी भी आप मादक पदार्थों का सेवन न करें, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब, इनको आप बिल्कुल ही सेवन ना करें। अगर आपको ये लत है तो आप धीरे धीरे इस लत को छोड़ दें। अगर आप इस लत को नहीं छोड़ेंगे तो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के आदर्श होते हैं। लोग आपको देखते हैं सेमिनार्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, जब आप लोगों को जानकारियाँ देते हैं और उसके बाद में अगर आप बाहर निकल के वो देखें कि आप तो सिगरेट फूंक रहे हैं या तम्बाकू गुटखा चबा रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनका जो वो आपको आदर्श मानते हैं, वो उनके वो जो सपने हैं, वो आपको आप जैसा बनना चाहते हैं, वो सपने टूट जाते हैं। तो कभी भी आपको अब किसी के सपने नहीं टूटने देने हैं। आप इन नशीले पदार्थों का जो सेवन है, आप इनसे दूर रहना है। आपको किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है सर। 7 जो कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग का सर है, झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके और किसी प्रकार का आपको दिखावा ना करे। ये भी एक महत्वपूर्ण रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। आपको किसी भी प्रकार की झूठ नहीं बोलनी है कि मेरा ये लेवल है और मेरी इनकम क्या है, इनकम के बारे में झूठ नहीं बोलना है। आपको टीम के बारे में किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है और किसी के सामने आपको बड़ी बड़ी बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है आप एक शीशे के दर्पण की तरह होने चाहिए, जैसे अंदर बाहर सब एक। तो लोगों को किसी भी बड़ी हाँकने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ सच्चाई शेयर करें, लोगों को सच्चाई दिखाए ईमानदारी के साथ, और आपको किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना है। अगर आपको किसी के महंगी गाड़ी, आपको महंगा मोबाइल, ऐसे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल जैसे जैसे आपका बिजनेस जो ग्रोथ करेगा, उससे जो आपको है वो आपको सच्चाई के ऊपर रहना है। किसी भी प्रकार की झूठ ना बोले, दिखावा ना, बड़ी ना हाके और दिखावा ना करे। ये दिखावा करने का बिजनेस नहीं है सर। इसमें लोग बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी जो डाउनलाइन है या आपकी टीम के जो सदस्य हैं उनके पे किसी भी प्रकार का कोई गलत असर पड़े, क्योंकि ये डुप्लीकेट होने का बिजनेस है। आप जो करेंगे आपकी डाउनलाइन की, आपकी टीम भी वही करेगी। और अगर आप भी इन रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी इन रूल्स को फॉलो करेगी और आप एक आदर्श लीडर्स की भूमिका निभाएंगे। एक आप आपकी टीम के, आपके बिजनेस के आदर्श होंगे और एक दिन कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। तो लगातार इन कार्डिनल रूल्स को आप फॉलो करें, अपनी टीम को कराएं और अपने बिजनेस को स्पीड के साथ ग्रोथ कराएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।